जय हिंद जय भोलेनाथ दोस्तों। 4 दिन की वीक है। 2 दिन में मार्केट ने ऐसा हिला दिया कि किसी ने जो नहीं सोचा वो फिगर ला के दिखा दिया। नाउ व्हाट विल हैपन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आज हुई है, जो मैं चाहता था वो हो गई है। ये मेरी स्क्रीन रीडिंग का खाली पावर दिखाऊंगा आपको कल के लिए, देखिएगा आप। अगर मेरी स्क्रीन रीडिंग में दम होगा तो कल हम बढ़िया एक सॉलिड गैप डाउन से खुलेंगे। इसका कारण समझा दूं स्क्रीन रीडिंग का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 143 निफ्टी में। करंट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ का तो कल से आप लोग देखोगे, कल काटने के बाद नेक्स्ट मंथ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये एल का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। ये देखिए इसका हाई कितना बना है, 144। मतलब सुबह गैप अप खोला 20,000 पे, तो मैंने आपको क्या बोला 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा तो शॉर्ट मारना है, ठीक है, जहाँ खुलेगा वहाँ से। तो यहाँ से 20,050 पे शॉर्ट मारा तो उसको भी दौड़ा दौड़ा के बाई करवाया कि 20,144 पे खरीद ले अब तू। ये आखिरी ट्रेड जो हो रहा है 3:30 का, 3:29.59 पे, 3:29 पे जो ट्रेड हुआ होगा वो 143 का हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब पहले 20,000 पे खुला, सुबह ही एक 1980 का लो दिखा दिया। उसके बाद 50 पॉइंट के बाद जनरली शॉर्ट मारा जाता है ऐसे गैप अप में, 50 पॉइंट और ऊपर जाना। लेकिन उसको भी सपोज आपने 20,050 पे भी शॉर्ट मारा तो आपको भी दौड़ाया इसने फ्यूचर में, और 90 पॉइंट और ऊपर ले गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कल बैंक निफ्टी वीक थी वो आज आउट परफॉर्म करने लग गई, देखिएगा। वहाँ यहाँ पे भी क्या हुआ, सुबह खोला 44,100 पे। सपोज आपने 200 पॉइंट ऊपर शॉर्ट स्टार्ट किया, मैंने 300 के आसपास सोचा था शॉर्ट मारना चाहिए, ठीक है। उसको भी 721 का हाई है, ध्यान दीजिएगा, और लास्ट ट्रेड 717.18, सेम चीज। और ऐसा मैंने जब जब देखा है कि लास्ट ट्रेड और हाई सेम है, लगभग सेम, एकदम ऑलमोस्ट सेम है, और बड़ी रैली हुई आज, 733 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है। और अगर आप निफ्टी देखो तो 285 पॉइंट 206 पॉइंट भागा है। तो ऐसे मार्केट में इतना भागने के बावजूद लास्ट ट्रेड इज हाई, मीन्स 90% थर्सडे विल बी बिग रेड। बिग रेड 90%। 10% हम लोग बहुत नज़दीक है ऑल टाइम हाई से, क्योंकि 20,105 का हाई आज हाई मार दिया, 104 या 5 का मारा है, और हमारा ऑल टाइम हाई है 20,222। अब ऐसे देखने से तो आपको लगता है कि बस ओनली 100 पॉइंट्स अवे, 118 पॉइंट खाली दूर है अपने हाई से, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? 2 वीक में आपको 19,875 का हाई मारा, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिए। 2 वीक के थर्सडे में 19,875 का हाई मारा। इस वीक का थर्सडे आया ही नहीं, उसके पहले ये दोनों हाई के ऊपर कल क्लोज कर दिया। कल पहला दिन था, है ना, कल मार्केट का पहला दिन था। पहले दिन में क्लोज किया, सेकेंड डे में नया ऑल टाइम हाई का गेट खोल दिया। टच नहीं किया लेकिन गेट खोल दिया 2 ही दिन में। पिछले 2 गुरुवार को इसने 19,875 का हाई मारा, साइकोलॉजिकल लेवल। कल इसका गेट तोड़ के क्लोज हुआ 889 पे। आज 889 को देखने भी नहीं दिया आपको, ठीक है, उसके नज़दीक भी नहीं गया, और सीधा आज नया ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया 20,104। ऐसा कब करता है आदमी, कब इस स्पीड में दौड़ता है? जब उसके पिछवाड़े में आग लगी हो। यानी कि जितने भी शॉर्टर है वो मजबूरी में अपनी पोजीशन काट लो। इसीलिए मैंने आज सुबह क्या बोला, आज ट्रेड मत करिएगा, और करते भी हो तो 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के करिएगा। ये मैंने सुबह के वीडियो में। प्लस क्या बोला, एक स्ट्रेटेजिक कॉल ले लीजिए, 20,500 का कॉल ले लीजिए, और 19,500 का पुट ले लीजिए, या 19,600 का पुट ले लीजिए, 20,400 का कॉल ले लीजिए 14 तारीख का।
या फिर खाली नेकेड कॉल लीजिए। तो एक कॉल में आपको कितना पॉइंट घटा, कल की क्लोज 52 थी, 52 नहीं, आज की ओपनिंग 46 थी, एक सिर्फ 16 पॉइंट घटा। और अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया तो आपको 200 पॉइंट के लग गए। इसीलिए आज बोला, क्योंकि मुझे ये एक अंदेशा था कि ऐसा कुछ करेंगे ताकि सब शॉर्टर की 12 बज जाए। अब कल अगर मार्केट गिरता है तो 90% के दिमाग में बाई करने का आएगा, सेल करने का। कल एग्जिट पोल आएगा शाम को, ठीक है। ये सब तैयारी की गई है उसी के लिए। मुझे 98% लगता कि 20,222 नहीं टूटेगा, 98%, ठीक है। ये हाई टूटेगा हमारा जनवरी या मार्च में, जनवरी या बजट के बाद, जनवरी 2024। ये जो 20,222 का हाई है, ये अभी टूटने वाला मुझे नहीं लगता है। अगर टूटना है तो कल ही टूटना है, इसको परसों का इंतजार नहीं करना है। लेकिन अगर कल नहीं टूटता तो ये जनवरी 2024 में टूटेगा, या आफ्टर बजट फरवरी 2024, ठीक है। ये मुझे चांसेस लगती है। दिसंबर एक ड्रास्टिक फॉल वाला फर्स्ट हाफ रहेगा 14 दिसंबर तक। अब ऐसा मैं क्यों बोला, पहला पॉइंट आपको समझा दिया मैंने कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज द हाई प्राइस। जहां 200 पॉइंट बढ़ा वहां पे लास्ट ट्रेड अगर हाई पे हो रहा है, यानी कि दे आर नॉट गिविंग एनी चांस कि आप कभी भी शॉर्ट मार के 10 पैसा भी कमा लो, 10 रुपये भी कमा लो। तो जब ऐसा करते हैं यानी कि किसी के पिछवाड़े में आग लगी और दौड़ा रहा है कि भाई तुम कैसे भी बायर बन जाओ। चलिए, कल आपको गैप डाउन वाले फिगर दिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्यों इस बात को और ज़्यादा साबित किया जा सकता है। देखिए, यहाँ आज चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं, चार्ट में सब ज़बरदस्त कैंडल बनेगी, है ना। तो इसको देख के हम ये नहीं, क्योंकि ये तो गैप अप और ऐसी कैंडल बना दिया है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये फाड़ के रख दिया। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि 875 के ऊपर 2 सक्सेसिव क्लोजिंग और वाइट कैंडल तो दोनों बन गया, कंफर्मेशन कैंडल। लेकिन आपकी कंफर्मेशन कैंडल कहाँ पहुँच गई भाई, ये तो ऑल टाइम हाई पे पहुँच गई। जिससे इस लेवल के ऊपर तो हमने कभी कुछ देखा ही नहीं है ना। तो इस लेवल पे तो ये लगभग पहुँच गई, तो कंफर्मेशन क्या, ये तो सब कुछ दे दिया। तो इसका एक्चुअल टारगेट बनता है 20,400, ठीक है। अगर ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस वाला फॉर्मूला आज कल सफल नहीं होता है, ठीक है, 90% चांस है वो सफल होगा। अब देखिए, आप कुछ चीजें और आपके ध्यान में लाता हूं। बिग बॉय रिलायंस, इसका ऑल टाइम हाई 2700 कितने का है, ये 2400 पे खड़ा है। एसबीआई, बिग बॉय एसबीआई, इसका ऑल टाइम हाई 600 कितने का है, 620, 30, 40 का होगा, 569 पे खड़ा है। कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको इंडेक्स मैनेज करके यहाँ लाया गया। अब इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, एक तो एफ का आज कैश मार्केट में कितना बाइंग आया। अगर उनकी बाइंग आज 4,000 करोड़ की आई होगी या 3,000 करोड़ से ऊपर आई होगी तो मैं मानूंगा कि कुछ ना कुछ उनको झटका लगा, ठीक है। जो कि आपको 6 बजे 6:30 बजे बाद एनएससी की साइट में दिख जाएगा, 7 बजे तक मैक्सिमम। और रात को ये देखना कि जो 1,28,000 शॉर्ट खड़े थे वो खड़े हैं कि नहीं, क्या वो सीधे घट के 80,000 पे आ गए क्या, ठीक है, पहली बात। अब आ जाइए और एक कारण जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। हालांकि कल मंथली एक्सपायरी, इसका कोई मतलब कल के लिए नहीं है, मगर इसको देखना क्यों जरूरी है मैं आपको समझा रहा हूं। कल इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल के बाद परसों नया पीसीआर आएगा। मगर इंटरेस्टिंग क्या है,
पीसीआर को 1.47 ले गए, ऑलमोस्ट ओवरबॉट। जब ऐसा मार्केट रहता है जहाँ पीसी बहुत दिन से मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में चलता है, तो ऐसे में 1.50 एक ओवरबॉट का साइन होता है पीसीआर, ठीक है। लेकिन कल तो एक्सपायरी है, कल तो फिर तो परसों तो नया पीसीआर आएगा सुबह, है ना, तो इसका इम्पोर्टेंस है नहीं अभी। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी का पीसीआर इतना नीचे था, उसको भी 1.50 के आसपास लेके आ गया। देखते हैं, $1.51, ये इतना ओवरबॉट कर दिया आज कि कल शायद यही एक कल्प्रिट रह सकता है मार्केट का, ठीक है। अब हमको क्या देखना कि नेक्स्ट वीक में क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट वीक मतलब 30 तारीख के बाद नेक्स्ट वीक क्या होती है, 7 तारीख, तो वो हम कहाँ देख सकते हैं, ऑप्स्ट्रा में। आज अगर चार्ट को देखो तो कोई भी बोलेगा कल जबरदस्त तेजी है, ठीक, बिल्कुल मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन क्यों लास्ट ट्रेड हाई करवाया, ये सोचने की बात है ना। मेरा मानना है कि ये ऑल टाइम हाई इस मंथ में ही नहीं टूटेगा, अगले मंथ में भी नहीं टूटेगा, जनवरी में ही टूट सकता है, या जनवरी से लेकर मार्च के बीच में कभी भी टूट सकता है। 7 दिसंबर को पीसीआर देखिए ऑलरेडी 1.22 आ चुका है ऑलरेडी, मतलब नया पीसीआर जो खुलेगा वो भी ओवरबॉट ही खुलेगा, ठीक है। और अगर हम 14 दिसंबर को देखें तो क्या पोजीशन है, 14 दिसंबर को कितना ओवरबॉट, ऑलरेडी 1.43 है वीकली वाला। बैंक निफ्टी 30 नवंबर का तो ऑलरेडी 1.6 है, ये तो कोई मतलब नहीं है। 6 दिसंबर का देखें 1.2, और 14 वाला तो इसमें 13 हो जाएगा, 13 वाला इसमें कम है। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा, कल अगर गिरावट मिलती है तो वो खरीदने का लायक आइटम होता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसको देखते हुए तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। सिंपली ब्रेकआउट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल, एंड वी आर अबाउट टू रीच द टॉप 20,222, just a mere 104 points, 108 points away, 118 points away, 118 पॉइंट्स सिर्फ दूर हम। तो लूडो की सीढ़ी में क्या होता है, लूडो का जो लेडर होता है उसको 99 पे सांप काटता है कि नहीं, स्नैक एंड लेडर में, तो ये लेडर अब हमको 99 पे पहुंचा दिया लूडो के, बस ये 100 का टारगेट है हमारा, यानी कि ऑल टाइम हाई। लेकिन एक सांप जो है, एक स्नैक, वो कल मार्केट को डसने के लिए रेडी है, एंड दिस मार्केट विल कम टू 18,500 एज पर मी। सारे स्टॉप लॉसेज हो गए, बट आई विल डेफिनेटली वेट फॉर ए टुमारो, सारे क्योंकि दोनों दिन इसने क्लोज दे दिया, मतलब कोई भी अब स्टॉप लॉस नहीं है। अब क्या करना चाहिए आपको, फ्यूचर से हाथ हटा के, इस समय ऑप्शन काम का चीज होता है, तब देखते हैं हम लोग कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। समझ लीजिए आज की क्लोजिंग 20,140 पे फ्यूचर में, ठीक है। हम निफ्टी का कॉल और पुट देखते हैं, नेक्स्ट 14 तारीख का कोई भी एक पेयर बनाते हैं, 20,500 कहाँ खड़ा है, 20,500 हमको 57 रुपये में मिल रहा है, कितने में, 56 रुपीज़ में।
हमने सपोज एक लॉट कॉल ले ली 56 रुपये में 50 शेयर, ठीक है। आप कैलकुलेट, मैं 50 शेयर से समझा रहा हूँ आपको, आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा। और एक लॉट पुट हमने ले ली 19,700 की, ये 800 की ले लो क्योंकि हम मंदी में हैं। 800 वाली 59 में मिल रही है, 59 में 19,800, ठीक है। और ये 20,500, तारीख जो है एक्सपायरी की 14 तारीख। देखिए अभी सेफ गेम ये है, यहाँ पे ना तो आपको टेंशन होगा बढ़ने से, ना टेंशन होगा घटने से, ठीक है। फ्यूचर में आपकी वाट लग जाएगी। इस समय ऑप्शन इज़ द बेस्ट टाइम। जब ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आते हैं ना, तब ऑप्शन काम करता है। जब रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो ऑप्शन राइटर कमाता है। ऐसा रेंज में जब मार्केट रहता है एक रेंज में, तब ऑप्शन राइटर कमाता है। और जब ब्रेकआउट आता है तब कॉल या पुट वाला कमाता है। तो अभी क्या हुआ, अगर हम ये 56 और 59 का एक जोड़ा बनाएं, तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 115। ये मैं स्ट्रेटेजिक एक पॉलिसी बता रहा हूँ। समझ लो आज मैंने 115 रुपये डाल के ये दोनों चीज़ ले ली। ये आप लोग नोट रखिएगा, इसको मैं दिखाऊंगा ये 115 रुपये कितना बनता है 14 तारीख तक। ये मेरा वादा रहा। हम आज की लास्ट ट्रेड हमारा होगा, सोच लीजिए लास्ट ट्रेड आज का हमारा हुआ है। मैंने एक लॉट लिया है 19,800 का पुट। ये आपको मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कल क्या होगा, कल गैप डाउन खुलो चाहे गैप अप खुलो, सपोज हमने 3:29 पे ये 59 रुपया में एक लॉट ले लिया 19,800 का पुट, 14 तारीख का, सब 14 दिसंबर की एक्सपायरी है। और हमने 20,500 का एक कॉल ले लिया, कितने में, 56 रुपये। अब हमको प्रॉफिट कब होगा, ये हमारा जो टोटल कॉस्ट है 115 रुपये का। अब किसी भी साइड या तो मुझे पुट इसका डबल दे दे 115, यानी कि 230 का भाव दिखा दे। पुट 230 का भाव कब आएगा, जब निफ्टी 19,600 के नीचे जाएगा, है कि नहीं। 14 तारीख के पहले जाएगा तब। कॉल 230 का भाव कब दिखाएगा, जब निफ्टी 20,700 के ऊपर जाएगा, लेकिन बिफोर 14th। ऐसा भी हो सकता है इसी रेंज के अंदर अंदर झूलते रहो, हमारा ये 115 रुपये जीरो हो जाएगा। लेकिन आपकी मैक्सिमम रिस्क ये 115 हुई यहाँ पे। ऐसी स्ट्रेटेजी तब अपनानी चाहिए जब हमारे सामने बहुत सारे इवेंट है। 30 को कल शाम को हमारा एग्जिट पोल का इवेंट है, 3 तारीख को रिजल्ट्स है 5 स्टेट के, 4 तारीख को शीतकालीन सत्र यानी कि मॉनसून सेशन संसद में स्टार्ट हो जाएगा, 9 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है, अगर मैं राइट हूँ तो। क्रेडिट पॉलिसी की डेट मुझे कंफर्म नहीं है। 13 तारीख को फेड अपना डिसीजन देगा रात को 11:30 बजे इंडियन मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट भी 14 को आएगा, ठीक है। तो 14 तारीख की एक्सपायरी लेने में बहुत सारे फायदे हैं। अगर मोदी गवर्नमेंट कल 5 स्टेट में जीत गई तो 1000 पॉइंट निफ्टी और भागेगा, तो भी हमारा यह 20,500 का कॉल कमाल करेगा। दिस इज आई वांट टू से कि अभी इस तरह से जब हर जगह डेयरिंग दिखाने से काम नहीं होगा। नहीं सर मैं तो फ्यूचर ही करता हूँ, तुम इसलिए फ्यूचर करते हो क्योंकि तुम डब्बे में करते हो, है ना। तो इतना सस्ता काम हो रहा है। 115 रुपये इंटू 50 कितना होता है भाई। अब लॉट, नंबर ऑफ लॉट तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम लो कि भैया कितने रुपए अगर चले जाए, जीरो हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज ये हुआ 5,750 का कॉस्ट। अब सपोज मुझे अगर 25,000 में फर्क नहीं पड़ता तो मैं 5-5 लॉट दोनों की ले लूंगा, ठीक है। एक एक लॉट का ये पेयर बनाने से मुझे 115 रुपये लग रहा है। 19,800 का पुट और आज की डेट में, तो आप लोग इसको नोट डाउन रखिएगा। मैं आपको इस 115 को 300 तक दिखाऊंगा किसी भी साइड में। तो
ये कितना बढ़िया तरीका है, लेकिन हमको सीधे तरीके में नहीं जाना, हमको एडवेंचर करना है। करेक्ट। तो इसीलिए मेरी मजबूरी होती है कि मुझे बोलना कि आज शॉर्ट मारो, लेकिन 50 रुपये ऊपर या 100 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस डालो। मुझे पता रहता है कि आज का दिन अवॉइड किया तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट पब्लिक डिमांड, वी वांट टू ट्रेड एट एनी कॉस्ट। तो चांसेस बहुत ब्राइट है दोस्तों। आज कैंडल स्टिक वगैरह देखो, तो अगर आप टेक्निकली बात करो, आज जहाँ आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करो, जो कि बहुत बार रॉन्ग भी निकलता है, तो टेक्निकली तो भैया ये ब्रेकआउट भी आया है और एक पूरी तरह से बुलिश कैंडल भी बनी है, जो पूरा बॉडी वाली कैंडल है, ठीक है। बट व्हाट इज टेलिंग अस कि ऐसा क्या आग लग गई कि हमको आखिरी ट्रेड तक हाई बनाना पड़ा? ऐसी क्या आग लग गई कि हमको आखिरी ट्रेड तक हाई बनाना पड़ा? समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं इंडिया विक्स ने क्या किया आज भाई, है ना। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आज की डेट में कि इंडिया विक्स 2 दिन से आप देखो, इट इज शोइंग साइंस ऑफ डाइवर्जेंस। तो अगर हम इस विक्स का चार्ट देखना चाहें तो आज मेरे को इसका चार्ट जरूर देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग रहेगा। इट विल बी मस्ट टू वॉच दिस इंडिया विक्स, विक्स निफ्टी विक्स, है ना। तो देखते हैं इसका आज क्या हाल हुआ है। और यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो हिंट मिल रही है, जो हमको बोल रही है कि भैया सावधान हो जाओ, मार्केट में एक भूचाल वाली गिरावट आने वाली है। लेट्स सी द एफआईज डाटाज टुडे। अगर रात को मुझे लगा एफआईज डाटाज में कुछ बड़ा चेंजेस है तो मैं रात को भी एक वीडियो आपको बना के डालूंगा। एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूँ आज क्या हुआ है। आज इंडिया विक्स एक बार 14.50 तक भी गया था, यानी कि ब्रेकआउट तो आज मार दिया इसने। आज पहली बार इसने एक ब्रेकआउट दिखाया, भले ही ये सस्टेन नहीं हुआ। सस्टेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लास्ट तक आपका हाई बन रहा था मार्केट में, लास्ट ट्रेड तक। तो अब देखो आप यहाँ पे अगर आप एक बक्सा बना देते हो या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देते हो, जिसको आप कुछ ऐसा कर देते हो, तो आज विक्स ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। इट इज वेरी बिग फैक्ट। और कोई चीज इशारा कर देती है, इसका मतलब एक बड़ी मंदी इज वेरी नियर, बिग फॉल इज वेरी नियर। देखिए ब्रेकआउट आ चुका, मेरा स्टॉप लॉस भी हो चुका, उसके बावजूद मैं पुट ही ले रहा हूँ, और मैं उसके अगेंस्ट में तो कॉल भी नहीं ले रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ। आज जैसे बड़ा, आज 10,000 नया डाला, आज मैंने 19,800 में 10,000 रुपये डाला, ठीक है। 14 तारीख, ऑल 14 तारीख। जैसे कल बढ़ा, कल मैंने 10,000 रुपये डाला 19,600 में, आज बढ़ा, आज 200 पॉइंट बढ़ा तो 19,800 में भी 10,000 डाल दिया। और अगर 14 तारीख तक कोई बड़ी गिरावट निफ्टी को 19,000 या उससे नीचे ले,
तो ये 10-10 हज़ार जो मेरे डाले हुए हैं ये 2 लाख में परिवर्तित हो जाएंगे, और मेरा मैक्सिमम लॉस तो इतना ही है। ये तब काम आता है जब हमारे सामने बड़े इवेंट हो, क्योंकि इधर अगर आपने निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है, सपोज आपने 19,700 पे भी मार रखा है या 19,800 पे भी, तो आपकी चड्डी उतार दी उसने, 20,130 दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ एक एक प्लॉट पे आपको 500-500 रुपये चुकाना पड़ रहा है। यू गॉट इट। अब आप देखो, ये टिका नहीं, नो डाउट, लेकिन टिका नहीं, उसके बावजूद एक बड़ी चीज क्या हुई आज, इसने कल से ऊपर क्लोज किया। कल की क्लोजिंग 12.17 थी और आज की क्लोजिंग 12.77 है। तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग इन लास्ट मेनी डेज। ये 12.82 का एक दिन मारा था क्लोजिंग 28/9 को। 28/9 को ओबियसली मार्केट गिरा होगा। 28/9 को देखते हैं मार्केट का क्या हाल था। 28/9 यही दिन होना चाहिए। 28/9 देखिए, 28/9 को एक बार इंडिया विक्स बड़ा था जबरदस्त, 12.82 पे क्लोज किया था, तो उस दिन इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, आप देख सकते हो। और आज विक्स बड़ा, उसके बावजूद इतनी बड़ी वाइट कैंडल बनी। ये डाइवर्जेंस अपने आप में दिखा रहा है कि तूफान बहुत नजदीक है। आज और कल मैं आपको बुरा जरूर लगूंगा, क्योंकि मैं आपको कॉल नहीं बाई करवा रहा हूँ 875 के बाद। ठीक है, क्योंकि इवेंट कुछ ऐसे हैं जो मुझे, और कुछ घटनाएं ऐसे हैं जैसे एफआईज। भैया क्यों एफआईज अभी तक इतना शॉर्ट रखी हुई है? एक सीरीज के स्टार्ट में उनके पास, इस जगह उनके पास, इस पॉइंट पे थे उनके पास 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और आज यहां पहुंच गए तो भी 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ही खड़े। अब चलो इनको फिगर में मान लो कि 1,52,000 निफ्टी आपके पास शॉर्ट है, और मार्केट यहां से 1,250 पॉइंट बढ़ गया है, 1,250 पॉइंट लगभग बढ़ गया है, और उसके बावजूद आपका 1,28,000 आज का फिगर, हालांकि रात को आएगा, हो सकता है ये, अगर ये आज रिड्यूस होके 80,000 के नीचे आ जाएगा, तो भी मैं बोलता हूं, तो भी ये फिगर ज्यादा है। इनको माइनस हट ही जाना चाहिए था, या फिर वहां पे कोई गधा बैठा है जिसको इंडियन वाले मात दे रहे। अब इसको भी छोड़ देते हैं भाई, कैश मार्केट में पूरा नवंबर मंथ में कल तक का एफआईज का आउटफ्लो है, 4,200 करोड़ का आउटफ्लो है नेट में, नॉट इनफ्लो। निफ्टी 1,300 पॉइंट बढ़ा, कल तक का डिटेल देखा जाए तो 4,200 करोड़ आउटफ्लो किया इन्होंने। आउटफ्लो मतलब मार्केट से निकाला है नेट में, और पिछले 3 महीने में 65,000 करोड़ रुपया निकाला है, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त मिला के। जब 3 महीने में 65,000 रुपया निकाल 65,000 करोड़ निकाल चुके थे, फिर नवंबर में भी निकाल ही रहे हैं, तो क्या इनको लग रहा है कि निफ्टी 12,000 आ जाएगा? क्या कोई गधा वहां पे बैठा है? अगर हम पिछले 4 महीने का लो देखें जहां एफआईज ने पैसा निकाला है, तो यहां मंथली चार्ट लगा लेते हैं हम लोग, पिछले 4 महीने यानी कि नवंबर को लेके, तो पिछले 4 महीने का लो लास्ट मंथ ही बना है। ये देखिए, अगर आपको मैं यहाँ पे इन 4 महीनों में लोवेस्ट लो तो लास्ट मंथ ही बना है, 18,837 वाले दिन। तो जब इस लो से मार्केट आज यहां पहुंच गया है, उसके बावजूद इनके 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अब 1,28,000 पे कल तक के डेट में खड़े हैं। ये 4 महीने को अगर हम एक बक्सा में डाल दें,
इस 4 महीने में एफआईज ने कंटिन्यू कैश मार्केट में सेल किया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ पहले। FIDI ऑलरेडी मैं एक वीडियो में कल क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी आपको वापस से दिखा देता हूँ। 4 महीने का डाटा हम लोग देख लेते हैं, पिछले 4 महीने का। ये देखिए, दिस इज अगस्त, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। 20,620 करोड़ इन्होंने नेट आउटफ्लो किया। आउटफ्लो मतलब मार्केट से निकाला है। उन्होंने 2,70,000 करोड़ डाला था और 2,91,000 करोड़ निकाल लिया, यानी कि नेट में उन्होंने 20,620 करोड़ निकाला है। सितंबर में उन्होंने 26,692 करोड़ 26,692 करोड़ निकाला। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा निकाला 29,000 करोड़, और अक्टूबर में ही सबसे ज़्यादा गिरा है मार्केट। देखो, लो अक्टूबर में बना है, पिछले 4 महीने में लो अक्टूबर में बना। जब लो अक्टूबर में बन गया, उन्होंने इतनी सेलिंग कर दी, तो नवंबर में इन्होंने क्यों निकाला भाई? नवंबर में तो इतनी बड़ी बाइंग आई है। नवंबर में क्या दो फिगर के 2400 करोड़ कैसे आ गया? 4200 था, फिगर चेंज कैसे हो गया? चलिए 2400 करोड़, तो भी माइनस के फिगर क्यों है अभी तक? शायद इसमें डाटा आज का घुस गया, हो सकता है। क्योंकि कल तक तो ये 4,200 करोड़ ही दिखा रहा था, या कुछ करेक्शन हुआ होगा। तो इतना बड़ा राइज हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू निफ्टी, दिस पॉइंट हैज रीच्ड, एक बड़ी तेजी का सिग्नल दे रही है सर मंथली चार्ट में। बट स्टिल दिस लेवल इज येट टू बी ब्रोकन। अब एक बेवकूफ़ मुझे फ़ोन करके बोलता है सर दिसंबर में सेंटा रैली आती है। मैं बोला ले बेटा तेरे को ही दिखा देता हूँ दिसंबर में क्या आती है। पिछले साल की बात कर लेते, दिसंबर नवंबर की। ये पिछले साल का दिसंबर है भाई, जिसको सेंटा रैली दिखाई देती है, पिछले साल का दिसंबर है। दिस इज लास्ट ईयर दिसंबर, 2022 का दिसंबर में क्या हाल हुआ देखिए। जबकि यहाँ पे भी ऐसी तेजी वाली कैंडल नवंबर में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ सांटा कहाँ चला गया, और उस सांटा को ऐसा लैंगटा किया कि देखिए जनवरी में भी मारा, फरवरी में भी मारा, मार्च में जाके इज्जत बची। तो नेवर ऐसे इस तरह का फॉर्मूला मत लगाया करिए सर दिसंबर में बढ़ जाता है नवंबर में गिर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ आप लॉजिक लगाइए। लॉजिक अगर आपको सही लग रहा तो ठीक है, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो तेजी अभी नहीं करूँगा, मैं तो भले इस लेवल को टूटने के बाद ही अब तेजी करूँगा, क्लोजिंग इसके ऊपर, उसके बाद मैं 1000 पॉइंट के लिए खेलूँगा। ठीक है, मैं आज देखिए कल ही तो पहली बार 875 के ऊपर क्लोज किया, और एक ही दिन में तुम ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा दिए। इतनी जल्दी क्या है? जब कोई एक लेवल को तोड़ता है, 2 वीक के हाई को तोड़ रहा है, ये 2 वीक का हाई है 875, ये लास्ट थर्सडे, इस थर्सडे। अब इस लेवल को अगर तुम तोड़ रहे हो, एक दिन तोड़े आपने, और अगले ही दिन तुम तो टारगेट ही ला दे रहे हो, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा दे रहे हो, ये कहीं ना कहीं डाउटफुल लगता है। इस जगह थोड़ा समय बीतना चाहिए, बड़ी तेजी तब साइन होती है ऐसा। तो ये बड़ी जल्दी में है भाई, ध्यान रखना। और जल्दी का काम शैतान का, हड़बड़ी में आपसे गलती होती है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय